सीएमएचओ की कार्यप्रणाली के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे भाजपा जिला अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारियों ने दी समझाइश। लोकायुक्त टीम ने ट्रैप लगाकर जुन्नर बीएमओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक से बिल निकलवाने मांगी थी रिश्वत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रताड़ित करने के विरोध में गोंडवाना महासभा ने धरना देकर सौंपा ज्ञापन। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन व टीकाकरण की समीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सीएमएचओ की कार्यप्रणाली से परेशान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों के समर्थन में अपनी सहभागिता दी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि वे इसके पहले भी सीएमएचओ से इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर बात कर चुके हैं, पर सीएमएचओ द्वारा अभी तक इसके संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण कर्मचारी परेशान हैं और इससे मध्य प्रदेश सरकार का नाम खराब हो रहा है। इसलिए वे इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने हेतु इस धरने में शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष ने लगभग 2 घंटे धरना दिया। धरने की खबर मिलते ही एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, तहसीलदार अजय शुक्ला, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, थाना कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत, देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर धरना समाप्त करवाया। अच्छा, ये लोग बैठ रहे हैं, आप संवाद आम जनता के बीच में बात करेंगे आज। नहीं, ये मुझे लगता है आप थोड़ा नहीं भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अंदर से बात करने के सवाल ही नहीं उठता। सबके सामने अगर आप बैठे हैं तो आप सम्मान, आप लोग बैठ जाओ। हमारे अध्यक्ष के लिए मरना भी रहेंगे। सीएमएचओ साहब के साथ बाबुओं की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबुओं की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद, सीएमएचओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबूगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो। जब जो भी कारण हो, उनका वेतन विसंगति का मामला है, किसी को एक बुजुर्ग महिला पेंशन का मामला, इनसे बोलता हूँ, मैं इनसे बात किया, इनको पहुँचाया। जब भग जाते हैं वहाँ से गोल हो जाते हैं, उनकी तनख्वाह काट रहे हैं। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? इनको बेंगलुरु से भगाया गया, आपकी बात, उसके बाद ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तनख्वाह तो अभी किसी की भी नहीं। बताओ भैया, तनख्वाह का नोटिस का आदेश है सर, आदेश है। कहाँ है आदेश? बताओ। किसी की तनख्वाह नहीं कर, आपने आदेश दिए सर, जबकि मैं उस दिन निवेदन करा था। मैं आपके पास खुद आया था कि भाई साहब ने भेजे हैं, आप निवेदन स्वीकार करिए। आदेश आपने किए, ये किसी का आदेश? अरे आपके आदेश है भैया, शंकर भैया का आदेश। मेरा एक नहीं, अगर हो तो बताओ। आपकी बात, आप आ गए जी, बंटी भैया भी आ गए जी। मेरा निवेदन है आपकी पूरी बात सुन जाए, लेकिन अब इस स्थिति में न रह के हम
उठ के वहाँ बैठ के अब बात वो तो करें। भाई साहब नहीं, जैसा आप आदेश जब करेंगे। कहोगे तब तो हम उठाएं। नहीं, भाई साहब जैसा आदेश हमने तो भाई उनके देखिए, समय- आपकी बात ना मानी जा रही हो, बात नहीं हो रही हो, तो हमारे आप हम बंटी भैया जो हम बोलेंगे बिठाल रहे हैं ना। आपकी एक एक बात हम सुन रहे उस दिन हैं। भी बंटी भैया से आग्रह करने गए वो थे, लोग भी आ गए। आज आप पुनः इतना उन्हीं भी के रखें। आदेश का हम पालन करेंगे। मेरा निवेदन, आप तो बैठना, आपके पूरे कर्मचारी नहीं, जो निराकरण होगा यही होगा। नहीं, और मेरा बंटी भैया जो निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। आपने बता दिया, बैठ के चर्चा हो जाएगी। हम बैठे हैं, साथ में आप खड़े हैं, आप आपकी बात पूरी हो। अब इतना मत। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन की, जो उनको लाले से वेतन की समस्याएं थी कि किसी को 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी को 1500 रुपये वेतन मिलते थे, सबसे पहले उनकी ये समस्या दूर करी और आज 35, 40 और 50 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है। कर्मचारियों की दूसरी समस्या थी कि उनको 6-6 महीने में वेतन नहीं मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज जी के नेतृत्व में अब सभी को 1 तारीख को वेतन मिलने लगा है। और ये सरकार जो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, ये कर्मचारियों के लिए, चाहे छोटे कर्मचारी हो, बड़े कर्मचारी हो, उनका जीवन समृद्धशील बने, उनका जीवन में वो जो कर्मचारी लोग लगातार मेहनत करते हैं, लोगों की, जनता की सेवा करते हैं, उस सेवा का उनको पूरे पैसा मिले, उनको पूरी तनख्वाह मिले, इसको लेकर के प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और इसका परिणाम आप देख रहे हो कि आज सारे अधिकारी, कर्मचारी, छोटे कर्मचारी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में और मुख्यमंत्री जी के साथ में है। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश की अन्य प्रदेशों में सबसे आगे गिनती होती है। मध्य प्रदेश की तारीफ पूरे देश में होती है कि कर्मचारियों के लिए अगर कोई सुनने वाला, कर्मचारियों के लिए काम करने वाला है, तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आज हमको यहाँ पर बैठना पड़ा क्योंकि एक हमारे जो CMHO हैं, इनको पहले नरसिंहपुर से भगाया गया, तो वो वहाँ बैतूल में जाके नहीं सुधरे, फिर बैतूल से में आंदोलन धरना हुआ, वहाँ पर नहीं सुधरे, फिर छिंदवाड़ा आए। तो हमारी उनको यहाँ से भगाने की कोई मंशा नहीं है कि उनको यहाँ से, हम तो उनका काम, कार्य प्रणाली ठीक करवाना चाहते हैं कि कार्य प्रणाली ठीक करे और जो कर्मचारी की जो समस्या है, क्योंकि जो वो जहाँ जाएंगे वो यही गंदगी फैलाएंगे, यही गलत काम करेंगे। तो आज कर्मचारियों की मुख्य समस्या थी, एक हमारी 60 आदिवासी बहनें हैं जिनकी नियुक्ति की डेट से यहाँ के बाबुओं ने नियुक्ति की डेट से खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ करी, जिससे उनको लाखों रुपए के नुकसान होने वाले हमारी आदिवासी बहनों को। तो इसमें सरकार की तरफ से कहीं कुछ नहीं है, इसमें यहाँ के जो भ्रष्टाचारी बाबू और CMHO, इनकी पूरी गलती है। उसके अलावा 270 कर्मचारियों की वेतन विसंगति का कोई मामला था, उन 270 कर्मचारियों में से सिर्फ 25 लोग को इन्होंने वेतन विसंगति दूर करी और फाइल आगे पहुंचाई, लेकिन बाकी लोगों की फाइल नहीं पहुंचा रहे हैं। एक हमारी माता जी 68-70 साल का है, ये है बेचारी, ये 2016 में माता जी रिटायर हुई, इनकी पेंशन दूसरे महीने से बनना था, लेकिन यहाँ की बाबुओं की निकृष्टता के कारण आज 6 साल हो गए, 6 साल से इनकी पेंशन नहीं मिल रही। अभी हमने जब उनको चमकाया, हड़काया पिछले दिनों, तो 2 महीने की दी है, लेकिन अब कोई एक जिन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, अब वो जब बाबू की निकृष्टता के कारण उसके बेचारी को पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें। अभी बीच में 2018 में जब हड़ताल में जो कर्मचारी लोग बैठे थे, तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि हड़ताल की पीरियड का इनको तनख्वाह मिलेगी, पूरे मध्य प्रदेश में मिल गई, लेकिन छिंदवाड़ा में इनने रोक के रखे। तो सरकार तो पूरा इन लोग के लिए काम कर रही है और इनकी निकृष्ट प्रणाली के कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बदनाम हो रहा है। हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 घंटे मध्य प्रदेश की सेवा में लगे हैं, उनके ऊपर कोई आंच आए। इसको लेकर के आज हमने यहाँ अधिकारियों के लेकर के बैठे थे। ऐसी एक महिला है, 2 बहनें, 4 बहनें, जिनकी 35,000 रुपये तनख्वाह है, उनको 3500 रुपये तनख्वाह दे दी। वो बेचारी अपनी तनख्वाह के लिए परेशान है। तो इन सभी मामलों को लेकर के हमने बात की है। अभी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उसमें 2-3 बातें हैं जो उन्होंने मांगे हैं, बाकी चीज को लेकर के जांच होगी और इनकी सारी समस्याएं दूर होगी। कलेक्टर, SP से लेकर तमाम उच्च अधिकारी भाजपा सरकार के हैं, ऐसे हालात में आपको धरने पे आकर बैठना पड़ा, क्या मानते, क्या वजह है? क्या ऊपर अधिकारियों से आपकी बात नहीं हुई या उच्च स्तर के अधिकारियों से आपने बात नहीं की, सीधे धरने पे आ गए? हम लोग तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी के कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय है कि लोगों की परेशानी, समस्याएं तुरंत हल होना चाहिए। और हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, तो उनकी परेशानी, तो कर्मचारियों की परेशानी तुरंत हल होना चाहिए। हमने इसके पहले CMHO साहब से 2-3-4 बार बात करी, उनसे बात किए थे कि इनकी परेशानी, तकलीफ दूर करो। एक बार बात की तो उन्होंने तो उनकी तनख्वाह काट ली है। एक दिन मेरे पास आए थे
मैंने सीएमएचओ साहब से बात किया कि भैया आप इनकी समस्या हल कर दो, क्या परेशानी, आप मिल लो। इनसे मिले नहीं, भाग गए और इनकी तनख्वाह, एक दिन की तनख्वाह काटने का उन्हें नोटिस जारी कर दिए, तो आदेश दिए हैं। तो इस तरीके की कार्यप्रणाली हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जहां जाते हैं वहां इसी कार्यप्रणाली से काम करते हैं, तो हम उनको अब यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम तो यही उनको सुधारेंगे, यही काम करें, जनता की सेवा करें, यही सिखाएंगे। तो ये जो आज की स्थिति थी, ये पहली बार हुआ है जब आपकी कार्यशैली को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष ने आक्रोश जताया है। क्या मानते हैं कि हद तक वो सही है और किस हद तक आप सही है? नहीं, देखिए, सवाल सही और गलत का नहीं है। सवाल यह है कि उनको किस तरह का फीडबैक मिला है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो जाके उन्होंने मतलब वहाँ जो भी बताया हो उसके अनुसार उनका रिएक्शन था। बाकी तथ्यों से मैंने उनको अवगत करा दिया है ना। तो और जो भी अगर ऐसा लगता है विसंगति है तो उसके हमने बता दिया उनको कि जाँच करा रहा, कार्रवाई कर देंगे। जैसे कि कुछ वेतन वगैरह का मामला था, जो कि एक ये है कंसेप्ट कि भाई जो भी ये जो महिलाएं हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड से इंक्रीमेंट लगाने की बात थी, जो कि मतलब उचित नहीं है। ट्रेनिंग कोई भी कंप्लीट होने के बाद ही उसमें अगला वेतनमान जो है वो दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ लोग पास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो ये कभी कहीं भी ऐसा वो प्रावधान नहीं होता है। उसको लेके काफ़ी उन लोगों ने जो किया। और दूसरा ये सारा परीक्षण जो है यहाँ से ना होते बल्कि कोर्सेम लेखा से होता है, और इस तरह के जितना भी निर्धारण है वो कोर्सेम लेखा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फिक्स करके उसमें भुगतान किया जाता है। सर, ये बाबुओं को भी निलंबन की मांग की जा रही है, तो क्या न्याय से समझते हैं? नहीं, देखिए, अब वो बाबुओं को हटाने की, निलंबित करने की बात जो कही जा रही है, वो जो दो सेक्शन के जो दो बाबू जिनके खिलाफ में वो कर रहे थे उनको अभी हम वहाँ से हटा दे रहे हैं। जिस सेक्शन में उनको तकलीफ हो रही है उनको हटा दें। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये जो लगातार वो 2 बार वो बोल चुके हैं बात कर रहे हैं कि आपको बहुत इसी कार्यशैली के चलते हटाया गया है नरसिंहपुर से, बैतूल से? नहीं, ये गलत है इस तरह का कहना कि अब बैतूल से तो मैं बीच में आया हूँ, और वो भी इसलिए आ गया कि मेरा होम जिला है, आ गया हूँ वहाँ से, कोई ऐसा मुझे भगाया नहीं गया है ना। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि इस तरह का वो हुआ है, कोई मुझे भगाया नहीं गया। मैं खुद अपने प्रयास करके मैं आया हूँ, क्योंकि अब मेरा रिटायरमेंट नजदीक है, इसलिए मैं चाहता था कि अब मैं अपने जिले में रहूँ। उन्होंने तो ये भी कहा कि यही ठीक करेंगे आप। अब ये उनका कितना है। लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बीएमओ कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई चौरई निवासी प्रार्थी सोहन श्रीवास्तव की शिकायत पर ट्रैप लगाकर अंजाम दी है। दरअसल बीएमओ द्वारा आवेदक से उसके वाहन के 1,20,000 रुपए के बिल पास करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके चलते आवेदक को 10,000 रुपए लेकर आरोपी द्वारा अपने कार्यालय बुलाया गया था। ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झड़बड़े, निरीक्षक स्वप्निल दास, भूपेंद्र दीवान, आरक्षक गोविंद राजपूत, विजय विष्ट, अमित मंडल, चालक राकेश विश्वकर्मा शामिल थे। बॉस, आपके द्वारा आज कोई शिकायत की गई थी लोकायुक्त में, जिसको लेकर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य के जो बीएमओ हैं उनको ट्रैप किया गया। क्या है मामला, पूरा बताइए। भैया, हमारी गाड़ी चलती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में जी। हर महीने बीएमओ द्वारा बिल और लागू वेरीफाई की जाती है। बिल वेरीफाई करने के लिए बीएमओ द्वारा हर महीने पैसा मांगा जाता है, जिसकी मैंने सीएमओ को शिकायत भी किया था, है ना। उसके बाद भी बगैर पैसे के बिल वेरीफाई नहीं करते हैं, बार बार पैसा मांगते हैं। 15,000 रुपये डिमांड कर रहे थे। मैं आज आया और मैंने 10,000 रुपये दिया और ट्रैप कराया। कितने बार आपसे पैसे मांग चुके हैं? हर महीने ही मांगते हैं, जब से हमारा टेंडर चल रहा है, 1 साल होने लगा। कौन सी गाड़ी है आपकी? कौन सी गाड़ी है? बोलेरो गाड़ी। बोलेरो गाड़ी। हाँ। कब से चल रही है? 3-4 महीने से मैंने पैसे नहीं दिया था, तो बिल में साइन नहीं कर रहे थे। दिसंबर से मेरे बिल रुके हुए। कितना बिल भुगतान कितना होता है? हर महीने एक बिल का 30,000 रुपये। उसके एवज में कितना मांगते हैं? 4 बिल थे तो 15,000 रुपये मांग रहे थे। 4 बिल। रहने वाले कहाँ के सर आप? छिंदवाड़ा चौरई। चौरई के हैं? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? सोहन श्रीवास। ये चौरई के निवासी है। इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में वाहन अनुबंध पर लगाए जाते हैं। इसी के तहत जुन्नारदेव पीएससी में इनके वाहन क्रमांक 1639 और 1625 अनुबंधित वाहन लगे हुए हैं, जो टीकाकरण और अन्य कार्यों में लगे हैं।
इनका बिल भुगतान माह नवंबर तक हो गया था, दिसंबर का बिल भुगतान होना शेष था। इस बिल सत्यापन करने के लिए यहाँ पदस्थ बीएमओ डॉक्टर आर सिंह, इनके द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में आज स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारियों ने कार्यालयीन अधिकारियों की कार्यप्रणाली से परेशान होकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी, नहीं तो कुर्सी, नहीं तो कुर्सी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज बड़े दुख की बात है कि लगातार इसके पूर्व में भी हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया था और जो स्वास्थ्य विभाग जो सीएमएचओ जो हैं और वहाँ पे जो बाबू है उनकी तानाशाही के चलते हुए जो 60 आदिवासी महिला कर्मचारी है इनकी जो नियुक्ति दिनांक है उसके साथ में छेड़खानी की गई और जो 1997 इनकी नियुक्ति दिनांक थी जो 2001 की गई है और जो महिला कर्मचारी थी जिनके वेतनमान 35,000 था उसमें 3,500 रुपये उनके खाते में डाला गया और अभी तक के उनको कोई ऐसा बाकी जो राशि जो मिलना था 1.5 साल होने जा रहा है अभी तक के नहीं मिला है। और ऐसी हमारी जो 7-8 सूत्री मांगे हैं जिन मांगों को लेकर हम लोग लगातार जो कर्मचारी महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आज जो हमारा 1 दिवसीय धरना है आज यहाँ पे अगर इन हमारी जो 8 जो मांगे हैं इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी समय में पूरा जो कर्मचारी संघ है और गोंडवाना महासभा जो एक सामाजिक संस्था है इनकी लड़ाई के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे और अगर उस पर भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन गोंडवाना महासभा पूरे जिला स्तर पे करेगा क्योंकि ये आदिवासी और कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और इसको हम कदापि सहन नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन के उपरांत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। सीएमएचओ हाय हाय सीएमएचओ हाय हाय अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीएमएचओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएमएचओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर। पिछले हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं और उस ज्ञापन को कचरे में फेंकने का काम किया गया है। आज यहाँ पे जो महामहिम राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, इसके पूर्व में 13 तारीख को भी दिया जा चुका है पर अभी तक किसी प्रकार से कर्मचारी जो पीड़ित हैं आदिवासी जो महिला कर्मचारी हैं जो 60 हैं जिनकी नियुक्ति तिथि बदल दी गई और नियुक्ति तिथि बदलने से उनका वेतन से नुकसान, समयमान और अन्य सारे लाभ हैं वो भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये बहुत गंभीर मामला है कि किसी नियुक्ति एक कर्मचारी नहीं है, 60 आदिवासी महिला कर्मचारी हैं जिनकी 97 की नियुक्ति है और अप्रैल 2001 कर दी गई है। इतनी कठिन और इतना मतलब छेड़छाड़ से एक दिन की किसी की नौकरी कम ज़्यादा नहीं की जा सकती।
इनके द्वारा कर दिया गया है। हमारे जो बाबू जो हैं स्थापना में जो बैठे हैं, और उसके बाद भी 4 ऐसी महिला कर्मचारी हैं जिनको 35,000 की जगह मात्र 3500 रुपये वेतन दिया गया है। 1.5 साल हो गए, आज तक उनको पुराना वेतन नहीं मिला है। और 2018 और 2021 में जो हड़ताल अवधि का जो वेतन है कर्मचारियों के, शासन द्वारा स्वीकृत आदेश जारी होने के बाद भी आज तक कर्मचारियों को वो कटी तनख्वाह का वेतन नहीं मिला है। शासन द्वारा वेतन विसंगति दूर कर दी गई है और उसके आदेश जारी 1 साल पहले हो चुके हैं। उसमें से 270 कर्मचारियों में से मात्र इन्होंने 30 कर्मचारियों का वेतन ठीक किया है, बाकी का अभी तक ठीक नहीं किया। और उसमें भी चुन कर जो खास करके आदिवासी और SC जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन का लाभ नहीं दिया गया है। और इस प्रकार से जानबूझ के इनके द्वारा कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और अब जो गोंडवाना महासभा के माध्यम से अगर इसके बाद भी जिम्मेदार जो दोषी बाबू और संबंधित जो CMHO चौरसिया, अगर उनके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठी और जांच करके इनको तत्काल हटाया जाए, नहीं हटाया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आगामी दिनों में गोंडवाना महासभा के माध्यम से पूरा जिले के आदिवासी समुदाय जेल भरा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर सिंह ठाकुर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज समय सीमा के लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 1759 अभी है। मतलब एक दिन कहने पे इतना तेजी से 400 खत्म हो गए, मतलब बहानेबाजी लेके बैठे रहते हैं। 20-25 से क्या होगा बुलवा लेंगे। इस बार अभी समाधान 1 तारीख को तो नहीं है, और 8 को जी सर। पंचायती राज में फर्जी आहरण गबन इससे संबंधित 101 शिकायत। और आप 17वें नंबर पे हैं उसमें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण लंबित है, इसमें पंजीयन और भुगतान संबंधित 18 मामले। 23वें नंबर। अगले गुरुवार को राजस्व की फिर से समीक्षा होगी चिन्हित बिंदुओं पे, आधे घंटे की शाम में। उससे पहले सारी चीजें क्लियर चाहिए। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज कलेक्टर सौरभ सुमन से मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी मांगों को विस्तार से सुनते हुए उनके शीघ्र निराकरण की बात प्रतिनिधि मंडल से कही। प्रतिनिधि मंडल में वासुदेव शर्मा, किरण वंशगोतिया, मनोज धुर्वे, सुजीत अहिरवार, श्रीमती उषा पवार, राजेश वर्मा, शेखर रघुवंशी शामिल थे। आज कलेक्टर साहब ने बुलाया था आउटसोर्स और ठेका कर्मियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए। हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने उनके सामने 4 बिंदु रखे। एक तो जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उस वेतन के बारे में उनसे चर्चा हुई। दूसरा, हमने जो PF का मुद्दा है, PF की बात उनसे कही, और PF में जो कंपनी अपना शेयर नहीं डालती है उसके बारे में हमने उनको विस्तार से बताया। तीसरा, हमने जो निकाले गए कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग से लेकर दूसरे विभागों से, उसकी जानकारी उनको दी। और जो स्वास्थ्य विभाग में और जो वैक्सीनेशन वितरण का काम करते हैं ऐसे जो लोग हैं हमारे, उनको बहुत कम मानदेय मिलता है, उसके बारे में वैक्सीन का जो काम करते हैं उसकी चर्चा की। कलेक्टर साहब ने इन 4 मुद्दों पर बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने ये कहा कि हम इनको दिखवाते हैं, और उसके निराकरण का उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है। CMHO साहब ने भी आज हमको कल 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया इन्हीं मुद्दों पर। CMHO साहब का ये कहना था कि हम इन सारे लोगों को जो इनका निर्धारित न्यूनतम वेतन है कलेक्टर दर से मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से, वो इनको दिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो बढ़ोतरी की है वो बढ़ोतरी बहुत मामूली सी है। तो कल हम 3 बजे CMHO साहब से भी मिलने जाएंगे
कुल मिला के ये है कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया गया है उन मुद्दों को प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है और स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। हम 13 फरवरी से जो उपवास करने वाले हैं, उपवास में भी आउटसोर्स और ठेका कर्मियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभी तक 10 कर्मचारी संगठनों ने उपवास में शामिल होने की हमको सहमति दे दी है। हमें उम्मीद है कि 13 फरवरी तक इनकी मांगों का ज्यादातर निराकरण हो जाएगा, तब हम 13 तारीख को इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के सभी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उपस्थित बैंक अधिकारियों के अतिरिक्त जिले भर से बैंक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल थे। अलग से सीबीआई की बैठक करनी पड़ी थी, याद होगा। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक में ये 6 और 3 के जो टारगेट है उन दोनों से बात की। HDFC से वो जुड़े हुए हैं, इंडसइंड बैंक से आपकी बात ही नहीं हो पाई है, तो इसका अगर टारगेट है तो 3 का दूसरी जगह करवा दीजिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यतः ITE की प्रतिपूर्ति राशि का तत्काल भुगतान करने व कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल शीघ्र खोले जाने की मांग की है। हमारी विभिन्न मांगे हैं। अभी इस समय प्राइवेट स्कूल मतलब सभी स्कूल जो है बड़ी वित्तीय अनियमितताओं के साथ बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। सबसे मुख्य मांग है कि 19-20, 20-21 और 21-22 की फीस प्रतिपूर्ति तत्काल किया जाए ताकि हम स्कूल का सुदृढ़ संचालन कर सके। उसके बाद जो 1 से 12 की कक्षाएं अभी रुकी हुई है, जल्द से जल्द उसको वापस स्कूल खोला जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने और शिक्षाविदों ने यह बात सिद्ध किया हुआ है कि अगर 70% बच्चे जो है उनका शिक्षण अवरुद्ध हो जाएगा और उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम हो जाएगी और वो शिक्षण में 10 साल तक पिछड़ जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द तत्काल स्कूल खोला जाना चाहिए। उसके बाद हमारी 1 से 8 की जो मान्यता नवीनीकरण है उसको 1 साल के लिए हमें बिना निरीक्षण परीक्षण के पुनः आगे बढ़ाया जाना चाहिए और अन्य मांगों के साथ। नगर निगम की टीम ने आज शहर में भ्रमण करते हुए रोको टोको अभियान के अंतर्गत बिना मास्क पाए जाने वालों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं रोड पर अव्यवस्थित तरीके से दुकान के बाहर सामान रखने वालों को समझाइश देकर व्यवस्थित कराया तथा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। गाड़ी किसकी गाड़ी हटाओ, MP 1800 वही हटाने ये गाड़ी पलटा यहाँ से और प्लेटिना भी हटाएंगे। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार फौरा चौक, इतवारी बाजार में सभी दुकानों में जो बिना मास्क के उपयोग करते दुकानदार पाए जा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और दुकान के बाद जो सामान रखा है उस पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा टेक्सटाइल्स कामगार संघ के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और रेमंड कंपनी में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए कलेक्टर से मजदूरों के हित में एग्रीमेंट किए जाने की मांग रखी। रेमंड कंपनी के मजदूरों की जो डिमांड चार्ट को लेकर कि वहाँ जो 80 से 90 लोग बिना पैसे का संगठन के लोग हैं
बिना काम किए पैसा लेते हैं, वेतन लेते हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। वो इस बार भी जो एग्रीमेंट पे की चर्चा चालू मैनेजमेंट के साथ उसको रोका जाए और एग्रीमेंट मजदूरों के हित में अच्छे से अच्छा करने के लिए कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया है। ये हमारी मांग है। क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम रेवाराम चौधरी। ये हमारे छिंदवाड़ा जिला टेक्सटाइल कामगार संघ की ओर से मैं अध्यक्ष हूँ। लोक शिक्षण संचालय भोपाल के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी भारत सोनी प्राचार्य शासकीय महारानी लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मार्गदर्शन में आज एक दिवसीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता विशिष्ट शिक्षिका श्रीमती अलका श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यशाला में शिक्षकों को शाला में कराई जाने वाली गतिविधियों की बारीकियां, रचनात्मक और विषय वस्तु से अवगत कराया गया। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर वार्ड क्रमांक 22 में शौचालय का निर्माण किए जाने के साथ बिजली पानी के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग रखी है। ज्ञापन सौंपते समय जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आलोक गायकवाड़ सहित झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं वार्डवासी उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 22 पंजाब सेक्टर मिल के ऊपर टेकड़ी के लोग आज और एमएलए भोटा के पकड़िया रोड के लोग आज आयुष साहब से मिले। बिजली पानी की समस्या को लेकर, शौचालय की समस्या को लेकर जिनको बड़ी समस्याएं हो रही हैं। शौचालय आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है, घेराव किया है नगर निगम का और हमारे साथ वहाँ के पूरे वार्डवासी, हमारे झुग्गी झोपड़ी के पदाधिकारी आलोक गायकवाड़, साधु कुरैशी, अरफात कुरैशी और हमारी रशीदा आपा, अमीना जनान, अमरीन खान सहित बिलाल खान सहित सैकड़ों लोग आज यहाँ नगर निगम में आए हुए हैं और नगर निगम का घेराव किए हैं। आज उनको हमने चैलेंज दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके काम नहीं हो तो हम पूरा झुग्गी झोपड़ी के प्रकोष्ठ की तरफ से आंदोलन करेंगे। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में आज से बालाजी कप 2022 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन बालाजी स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा द्वारा किया गया है। स्पर्धा के पहले दिन 2 मैच खेले गए। पहले मैच में फ्रेंड्स क्लब ने MS क्लब को 4 रनों से हराया। वहीं दूसरे मैच में SU बटालियन छिंदवाड़ा ने स्पार्टन क्लब छिंदवाड़ा को 97 रनों से पराजित किया। और काफी अच्छा शॉट और वहां फील्डर बीट हुए पर एक ही रन मिल पाएगा नीरज सल्लाम को। और एक और बड़ा प्रयास, काफी लंबा शॉट मारना चाहते थे पर कनेक्ट नहीं हो पाई और नो बॉल का इशारा एम्पायर का और सिंगल चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और नो बॉल का कोई फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज नीरज सलाम। काफी अच्छा शॉट पर एक ही रन हो पाएगा और फुल शॉट कर दिया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर आज अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में सकल जैन समाज के द्वारा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महाउत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुमुक्षु मंडल एवं अखिल जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों सहित श्रावक श्राविकाओं ने पूजन विधान में हिस्सा लिया।
तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएमएचओ की कार्यप्रणाली के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे भाजपा जिला अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारियों ने दी समझाइश। लोकायुक्त टीम ने ट्रैप लगाकर जुन्नारदो बीएमओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक से बिल निकलवाने मांगी थी रिश्वत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रताड़ित करने के विरोध में गोंडवाना महासभा ने धरना देकर सौंपा ज्ञापन। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन व टीकाकरण की समीक्षा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।